बैंक के अमित भुगतानी जुड़ चुके हैं शो में। अमित, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो अपना नजरिया इंडेक्स पे ही दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स सामने आ रहे हैं अमित, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी भी होगी, तो उसको लेकर किस तरीके से डेटा पॉइंट बिल्डअप हो रहा है? गुड आफ्टरनून। हम देखिए यहाँ से तो निफ्टी की मोमेंटम जो हिसाब से बनी हुई है करंटली कंप्लीटली हम देखें तो एक रेंज बाउंड बनी हुई है। यहाँ से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं 24,000 से 25,000 की यहाँ से रेंज बनी हुई है। उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हुए देखने नहीं मिल रहा है। करंटली लास्ट 3-4 दिन में हमें देखने मिल रहा है तो सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में यहाँ से मोमेंटम बनती हुई देखने मिल रही है। मार्केट वाइड स्ट्रेंथ हम देखें तो यहाँ से थोड़ी बहुत वीक लग रही है और साथ ही साथ हम देखें तो वॉल्यूम फ्रंट के साथ भी एक मोमेंटम यहाँ से देखने नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूंगा यहाँ से सुस्ती और रह सकती है मार्केट में और आने वाले 2-3 दिन के लिए। करंटली कल की एक्सपायरी भी है, यहाँ से वीकली एक्सपायरी हम देखें तो उसमें मुझे लग रहा है यहाँ से प्रीमियम अच्छा खासा सेचुरेट होते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ से एक्सपायरी भी हम देखें तो यही रेंज में एक्सपायरी आनी चाहिए। जो हिसाब से हम ओआई की पोजीशन भी देखें यहाँ से तो डेरिवेटिव फ्रंट से हमें देखने मिल रहा है। तो कल के सेशन में कॉल राइटर्स की पोजीशन अच्छी खासी एडिशन होते हुए देखने मिल रही थी। सामने पुट राइटर्स की पोजीशन लिक्विडेट होते हुए देखने मिली थी। तो अपसाइड के लेवल से एक थोड़ी बहुत सप्लाई तो डेफिनेटली आज के दिन में हमें देखने मिल गई है। बट करंटली अभी तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है मार्केट में डाउन साइड में एक ब्रेकआउट और अप साइड में एक ब्रेकआउट के लिए। तो अप साइड में जैसे निफ्टी 25,000 से 25,200 की रेंज के क्लियरेंस आता है, उसके बाद ही मैं कहूंगा यहाँ से फ्रेश बाइंग हमें देखने मिल सकता है। डाउन साइड में 24,500 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड रखे रखे है तब तक मैं कहूंगा वो सपोर्ट से स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे तो ये पोजीशंस आप किस तरीके से बना सकते हैं उस पर भी अमित ने नज़रिया दिया। पर अमित, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर है आपकी कॉल्स? आज के दिन में एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, वो आईटी पैक्स है, इन्फोसिस। ओवरऑल हम देखें तो निफ्टी आईटी भी हम देखें इंडेक्स तो ओवरऑल ये निफ्टी आईटी इंडेक्स भी हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ से इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनती हुई देखने मिल रही है। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें पैटर्न के हिसाब से तो 40,500 की रेंज तक निफ्टी आईटी इंडेक्स से स्ट्रेच हो सकती है। सो उसी का फायदा उठाकर हम स्टॉक्स में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डेली चार्ट में हम देखें यहाँ से तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। साथ ही साथ 2-3 दिन के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना हुआ है। वीकली चार्ट पे हम देखें यहाँ से और मंथली चार्ट में हम देखें तो पिछले 2 महीने से काउंटर ने डाउन साइड में एक बेस बना लिया। जैसे ये काउंटर 1460 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद 1660 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद काउंटर एक राउंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न भी मंथली चार्ट के हिसाब से बनते हुए देखने मिलेगा। सो मैं कहूंगा यहाँ से मिड टर्म स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है चार्ट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म मोमेंटम पिक के हिसाब से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 1615 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1660 का पहला टारगेट रहेगा। तो ये कॉल्स आती हुई अमित की तरफ से, इनका ध्यान हम ज़रूर रखेंगे। इन्फोसिस यहाँ पर रखें नज़र। कुछ समय से आईटी काउंटर्स जो हैं एक अच्छी दौड़ भी लगा रहे हैं। इन्फोसिस आप खरीद सकते हैं 1615 के स्टॉप लॉस के साथ। छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, मात्र 15 रुपये नीचे मौजूदा भाव के, और 1660 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है इस कॉल के लिए, इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर आज अगर हम कंज्यूमर पैक से देखें तो एक एवेन्यू सुपर ये काउंटर अगर हम पुलअप करें तो यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है। वजह यह है कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर खोला है। क्योंकि आप देखिए, पॉपुलेशन के तौर पे जाएं, अगर जनता के तौर पे जाएं, तो उत्तर प्रदेश एक काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। और ऐसी जगह पर अपना स्टोर खोलना, और आगरा ऐसी जगह पर अपना स्टोर खोलना, ये ज़रूर बताता है कि कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर कंसर्न्स नहीं आएंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अमित एक बार इस पर चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि जब ये स्टॉक भी चलने पे आता है तो लगातार 2-3 दिन तो इसका मोमेंटम रहता ही है। 3-3.5% की ऑलरेडी तेजी हो गई है हमें, वो भी इस बाजार में। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल? तो अच्छी खासी लग रही है। अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल बनते हैं देखिए मेरे 4210 के 4210 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, काउंटर में कंफर्मेशन बनते हुए देखिए मेरे। तो जैसे ही 4210 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से और 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हमें काउंटर में देखने मिलेगा। सो करंटली सेटअप अच्छा खासा लग रहा है। जैसे 4210 के ऊपर थोड़ा टाइम भी स्टेबल होता है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो 4210 यानी थोड़ा सा और वेट करिए, उसके ऊपर ये निकले और उन स्तरों पे सस्टेन करे, तभी अब एक फ्रेश नज़रिया लेना चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स में बाय का। फिलहाल के लिए एक अच्छी तेज़ी, या दिन भर के लिए एक अच्छी तेज़ी ऑलरेडी ये काउंटर दिखा चुका है। आज मेटल काउंटर्स में हिंदुस्तान जिंक फोकस में देखिए,
सारी खबरें हैं जिसके चलते ये फोकस में है। सबसे पहली खबर तो आप देखिए कि यहाँ पर कंपनी ने 12,000 करोड़ का अपना केपेक्स अनाउंसमेंट किया है। आने वाले टाइम में अपनी क्षमता दुगनी करने का प्लान कर रही है। ये एक पहला ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर ये है कि यहाँ पे वेदांता जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आई है। उसके चलते आप देखिए स्टॉक में आज गिरावट है, 5.5% की यहाँ पे गिरावट हम देख रहे हैं। बट एक फंडामेंटल ट्रिगर जो हिंदुस्तान जिंक के लिए है वो है चांदी की चाल, क्योंकि चांदी देखिए 13 साल के हाई पे आता हुआ दिख रहा है और हिंदुस्तान जिंक लगभग अपना 20% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ चांदी से ही लाता है। अगर भारत में देखें तो वन ऑफ द टॉप कंपनीज हैं जिनके पास ये चांदी की माइंस है और ये चांदी को बेचते हैं। और अच्छी बात यह है कि स्पॉट प्राइजेस पे बेचते हैं, कोई भी इनके लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहां पर प्राइजेस पहले से निर्धारित हो जाएं और उसके बाद उनका ट्रेड हो। तो ये कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं, पर आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है जिसके चलते स्टॉक में 5.5% की गिरावट है। पर अमित, क्या 450 के आसपास अच्छा मौका होगा हिंदुस्तान जिंक में वापस से एंट्री लेने का? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ, अगर हम एक महीने का चार्ट देखें तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुका है। करंटली हम चार्ट यहाँ से स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4-5 दिन के अंदर अपसाइड के लेवल से सेलिंग तो देखने मिली, बट अभी तक यहाँ से हम स्ट्रक्चर देखे, पैटर्न देखे, लॉन्ग टर्म पैटर्न के हिसाब से चार्ट अभी तक नेगेटिव फॉर्म होते हुए देखने नहीं मिल रहा है। सो करंटली अभी भी स्ट्रेंथ है काउंटर में। डाउन साइड में 430 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। 430 का लेवल जब तक होल्ड करके रखे तब तक मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। करंटली जो हिसाब से इंट्राडे फ्रंट के हिसाब से और डेली चार्ट के हिसाब से पैटर्न बनते हुए देखने मिले, उस हिसाब से लग रहा है थोड़ा दिन और यहाँ से काउंटर साइडवेज रह सकता है। करंटली नो ट्रेड जोन में चलते हुए देखने मिल रहा है, बट जिसके पास यहाँ से मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से काउंटर है, मैं कहूंगा 430 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखिए लॉन्ग की पोजीशन। अपसाइड में काउंटर जैसे ही 470-75 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद मैं कहूंगा वापस फ्रेश बाइंग हमें देखने मिल सकती है। ऑलराइट, तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर एक टेक्निकल नज़रिया ज़रूर मिला है अमित की तरफ से, इसको ध्यान में रखेंगे। फिलहाल के लिए होल्ड करने की राय है अगर आपके पास मौजूदा पोजीशंस हैं इसमें तो। पर आगे